हेलो, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2025 का कटअप के बारे में कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है। हम एसएससी जीडी 2024 वर्सेस 2025 का एग्ज़ाम का लेवल देखेंगे। आपका देखेंगे पोस्ट वाइज कटअप कितनी रह सकती है, स्टेट वाइज कितनी जा सकती है और कौन सा सब्जेक्ट इस बार हार्ड आया था पिछले साल की तुलना में। ये सारी चीज़ों पर आज की वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मैथ के बारे में। तो मैथ का देखिए जो इस बार लेवल था, मैथ के लेवल पिछले साल के जितना लेवल था पिछले साल की तुलना में मैथ का इस बार भी लेवल लगभग सेम रहा है। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए ऐसे स्टेट से आते हैं जिनका कट ऑफ हाई जाता है, जैसे अब एमपी से आते हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, तो ऐसे राज्य से हैं तो आपको कम से कम 19 या 20 आपको मैथ में अटेम्प्ट चाहिए, क्योंकि मैथ आपका नंबर बनाता है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग का। तो रीजनिंग काफ़ी इजी आई थी पिछले साल की, जैसे पिछले साल की तुलना में इस बार भी रीजनिंग लगभग लेवल सेम था। तो इसमें भी कम से कम आपका 18, 19, 20 मतलब 18 से 20 के बीच में आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर आप ऐसे स्टेट से आते हैं जिनका कट ऑफ हाई जाता है। उसके बाद हिंदी, देखिए इस बार हिंदी का लेवल थोड़ा सा हाई था, क्योंकि इस बार व्याकरण के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे थे। तो इस बार अगर आप 15 से 16, 17 क्वेश्चन तक भी किए हैं तो आप काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और अगला बात करता हूँ जीके जीएस के बारे में। देखिए, जीके जीएस का कोई लेवल नहीं होता है। जीके जीएस के लेवल पिछले जैसा रहा है, पिछले से थोड़ा सा हाई मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा कोई शिफ्ट में, नहीं तो बाकी सब पिछले साल की लेवल रहा है। तो इसमें भी अगर आप 13 से 14, 13 से 15 के बीच में 16 तक आ रहा है तो आप काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट हैं। जिनका 16 से ज़्यादा आया है तो उनका काफ़ी अच्छा स्टेट है, क्योंकि इसमें थोड़ा अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1/8 का कट है, आपका कट ऑफ है। दूसरी बात है कि इसमें क्या करते हैं कि लोग तुक्का भी लगाते हैं, तो उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बताना भी। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपका उतना है, मतलब 16 से 17 क्वेश्चन है तब काफ़ी अच्छे हैं। अगर 13 से 15 के बीच में है तब भी आप काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप ऐसे स्टेट से आते हैं जिनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। देखिए, अगर हम पिछले साल के कटअप के बारे में बात करूं, क्योंकि अगर आप इस साल के कटअप जानना चाहते हैं तो पिछले साल का कटअप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको पिछले साल का कटअप जानना चाहिए। देखिए, हम लोग चलते हैं, देखते हैं पिछले साल का कटअप कितना गया था। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पिछले साल की मेल की कटअप की, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया था, किस स्टेट का कट ऑफ कितना गया था, ताकि हम अंदाज़ लगा लें कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं वैसे स्टेट की बात करने वाला हूँ जिनका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है। तो अगर उत्तर प्रदेश का आप लगा लिए तो लगभग मान लीजिए कि जो स्टेट का सबसे हाई कट ऑफ जाता है तो उनका इसके आसपास में रहेगा। तो देखिए, उत्तराखंड का अगर मैं बात करूँ बीएसएफ की जनरल की कटअप करें तो 149.67 रहा था। उसके बाद मैं बात करूं असम राइफल की तो 149.89, मतलब 149 के आसपास, 150 के आसपास बोल सकते हैं। उसके बाद CIS है, देखिए इसकी कटअप थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, तो ये जनरल का 154 नंबर रहा था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ CRPF का भी 150 के आसपास था। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। OBC का जितना कम गया है, SC का जितना कम गया है, आप उससे अपना कटअप निकाल सकते हैं। अगर एक ऐसे मैं स्टेट की बात करता हूँ जिनका कट ऑफ मीडियम जाता है, बोल सकते हैं जिनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, उसमें वेस्ट बंगाल का हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि इनका कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। तो चलिए हम वेस्ट बंगाल को देख लेते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल का मैं अगर सबसे पहले देखूँ CRPF का, तो CRPF का कट ऑफ गया था जनरल का 116 नंबर। और इसमें भी देखिए एरिया होता है, बॉर्डर होता है, मैं जनरल एरिया मान के चल रहा हूँ। और उसके बाद मैं बात करूँ CRPF के बाद मैं अगर बात करूँ CIS जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, तो उसका 128 नंबर गया था। और सबसे लो जो जाता है देखिए CRPF पे जाता है, तो CRPF का गया था 116, यानी कि जो हाईएस्ट गया था CIS पे 116, 28। और ये जो वेस्ट बंगाल का जो गया था, जो लोएस्ट गया था 116 गया था। उसके मैं बात करता हूँ, एक ऐसे स्टेट आते हैं जिनका कट ऑफ काफ़ी लो जाता है, जैसे कि त्रिपुरा। इनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, इनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। उसके बाद देखिए
एक हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक ले लेते हैं बिहार का हम ले लेते हैं। तो बिहार का भी कट ऑफ इस बार 139 के आसपास था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस साल कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, जहाँ तक मैं कट ऑफ की बात करूँ, अगर आप ऐसे स्टेट से आते हैं जिनका कट ऑफ हाई जाता है, जिसमें आपका आता है यूपी आता है, आपका एमपी आता है, राजस्थान आता है, हरियाणा आता है, इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। तो देखिए, अगर आप ऐसे स्टेट से हैं, अगर आपका मान के चलिए कि मैं बता रहा हूँ पहले फिजिकल का कट ऑफ, मतलब इतना है तो आपका आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अगर आपका 140 के आसपास आ रहा है, 140 प्लस माइनस 1, यानी 141 भी हो सकता है, 139 भी हो सकता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल एरिया से हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर ओबीसी के हैं तो आपका जितना पिछले साल कट ऑफ कम गया था उसे अनुमान लगा लीजिए। बॉर्डर से हैं, नक्सल एरिया से हैं, तो जितना कम गया था आप अनुमान लगा लीजिए। तो ऐसे एरियो से कितना 100 अगर 40 के आसपास है, 140 के आसपास, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। दूसरी बात, ऐसे स्टेट आते हैं जिनका कट ऑफ मीडियम जाता है, जैसे बिहार वगैरह। तो बिहार का पिछले साल गया था 139। अगर आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन आप बिहार से आते हैं, आपका 135 आ रहा है। मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट जनरल एरिया की बात कर रहा हूँ। तो इतना पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसे स्टेट आते हैं जिनका लो जाता है, जैसे मैंने पश्चिम बंगाल का लिया था, जिनका पिछले बार सबसे लोएस्ट गया था 116 नंबर, जो कि बीएसएफ का था। तो इस बार मैं बात करूं कि आपका कितना सही होना चाहिए, तो अगर आपका देखिए इसमें से 110 आपका आ रहा है, 55 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है नेगेटिव नंबर हटा के, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, इतना पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप पंजाब से आते हैं तो पंजाब से 50 पर भी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर से 40 पर भी हो जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो आपका 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन सही चाहिए, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला हो। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से समझा रखा हूँ कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।